धीरे धीरे कैद होते जा रहे हैं। बैलेट पेपर के जरिए यहाँ पर जो वोट है वो कास्ट किया जाता है सांसदों और विधायकों द्वारा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी गणित यहाँ पर होती है। जो जनसंख्या है उसके हिसाब से वोट का वेटेज निकाला जाता है, चाहे विधायकों की बात की जाए या फिर सांसदों की। तो अलग अलग तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संसद के भीतर और देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में क्या क्या तैयारियां वहां पर की गई है, किस तरीके से वहां पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है, जिसके जरिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो कि सर्वोच्च पद माना जाता है भारत को। तो आज इस सर्वोच्च पद पर कौन आसीन होगा, उसके आंकड़े कैद हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा। हालांकि फिलहाल जो अंदेशा लगाया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू बेहद आसानी से, क्योंकि 61-60% वोट का जो अंदेशा लगाया जा रहा है वो उनके पक्ष में ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा आंकड़ों का। जो आधिकारिक आंकड़े आएंगे वो क्या कहते हैं कि इस तारीख को जो गणना होगी उसके बाद पता चल जाएगा। नतीजे हमारे सामने होंगे। 25 जुलाई को जो नए राष्ट्रपति हैं वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसे में आज फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो गई थी, शाम को 7 बजे तक इसी तरीके से मतदान होता रहेगा। वोटिंग की प्रक्रिया चालू रहेगी और आम जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। बेहद दिलचस्प जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है वो होता है और नॉमिनल हेड कहा जाता है, यानी कि नाम मात्र का नॉमिनल हेड राष्ट्रपति को। तो ऐसे में बहुत सारी लंबी चौड़ी गणित भी यहाँ पर देखने को मिलती है और राष्ट्रपति चुनाव समझना अगर है तो बेहद आंकड़ों के पीछे जाना पड़ता है। और फिलहाल आपको बता दें कि आज संसद का जो मानसून सत्र है उसकी भी शुरुआत हो गई है। पहला दिन है आज संसद सत्र का, मानसून सत्र का, और ऐसे में उसकी प्रक्रिया जो है, जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है। उसकी तस्वीर इस वक्त आप संसद भवन के भीतर से सीधे देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए वहां पर आपको दिख जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर बैठे हैं और आज इससे पहले बड़ी जिम्मेदारी इनकी ओर से निभा ली गई है। इन्होंने पहले ही वोट कास्ट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना वोट कास्ट किया था। लेकिन फिलहाल इस संसद के मानसून सत्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। मानसून सत्र का आज पहला दिन है और 32 ऐसे बिल हैं जो पास किए जाने हैं इस पूरे मानसून सत्र में। तो उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। कौन कौन से बिल तैयार हो चुके हैं उनको लेकर बहस भी यहाँ पर लगातार की जाएगी। संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 12 अगस्त तक मानसून का ये सत्र चलेगा। उसकी तस्वीर इस वक्त फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम जो मनोनीत सांसद है वो इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। तो बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ एक बड़ी तैयारी आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी आज तमाम विधानसभाओं में अलग अलग तैयारियां हैं और साथ साथ संसद के भीतर भी बहुत सारी तैयारियां यहां पर की गई हैं। तो हर तस्वीर आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये मानसून सत्र का जो पहला दिन है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा और दो तस्वीरें इस वक्त फिलहाल आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर लोकसभा के भीतर की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राज्यसभा से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में तमाम जो सांसद हैं वो इस वक्त मौजूद है। लोकसभा की बात की जाए तो वहां पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन है आज मानसून सत्र का और राज्यसभा में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। और साथ साथ दिलचस्पी इसको लेकर भी है क्योंकि आज राष्ट्रपति चुनाव भी है। तो ऐसे में सांसदों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, एक और जहां पर मानसून का पहला सत्र है उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। कई सारे बिल हैं जो पेंडिंग हैं। 32 बिल ऐसे हैं जो इस मानसून सत्र में पास होने हैं। और साथ साथ राज्यसभा की आप कार्रवाई देख रहे हैं, वहां पर भी मानसून सत्र का आज पहला दिन है। तो तमाम सांसद इस वक्त मौजूद हैं और हर तस्वीर आज हम आप तक पहुंचाएंगे, चाहे राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हो या फिर मानसून सत्र को लेकर क्या बहस आज होती है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था सर्वदलीय बैठक भी हुई थी और अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स के साथ लाइव जुड़े हुए हैं यहाँ पर विजय चौक से। अमित, क्या तैयारियां आज है? मानसून सत्र का पहला दिन है, किस तरीके का आज होने वाला है मानसून सत्र का ये पहला दिन? देखिए, पहले दिन पीएम मोदी का जो वक्तव्य था कि बाहर बहुत गर्मी है, जैसा कि आप देख भी सकते, महसूस भी कर सके होंगे। बाहर बहुत गर्मी है और अंदर वैसी गर्मी नहीं होनी चाहिए। सार्थकता के साथ पूरा का पूरा सत्र बीतना चाहिए था। अब ये पीएम मोदी का कहना था और इसी वक्तव्य के साथ उन्होंने जो पूरी की पूरी संसद सत्र की रणनीति है उसकी शुरुआत की है। एक और पीएम मोदी ने अपना पहला वक्तव्य दिया, दूसरी ओर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट दिया, तीसरी ओर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी आज तमाम जो एनडीए के सांसद है वो इकट्ठा होंगे। और चौथी चीज, पीएम मोदी जो वरिष्ठ मंत्रियों के साथ है उन्होंने बैठक भी की आखिरकार इस सत्र को कैसे चलाया जाए। अब जहां तक विधेयक की बात है, 30 से ज्यादा विधेयक इस सत्र में सरकार के लाने की योजना है और करीब 14 ऐसे विधेयक हैं जिनको पारित कराने की भी सरकार कोशिश करेगी। अब ये देखना होगा कि विपक्ष एक एक करके उन विधेयकों को कैसे लेता है और अब विपक्ष द्वारा जो मुद्दे हैं जैसे अग्निपथ या तमाम मुद्दे, उन पर सरकार कितनी देर और किस रूप में चर्चा के लिए तैयार होती है।
जी बिल्कुल, तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। यहाँ पर राष्ट्रहित के कई सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर चर्चा होगी, लेकिन ये सत्र कैसा रहने वाला है इसको लेकर भी दिलचस्पी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति है। आखिर पहले सत्र क्या हंगामेदार रहेगा या फिर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आज जो वार्ता है वो होगी। राष्ट्रपति चुनाव में यह भी समझना जरूरी है कि आखिर देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। आम चुनाव की तरह राष्ट्रपति चुनाव में आम लोग वोट नहीं डालते, बल्कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि इस चुनाव में वोट करते हैं, जैसे सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। लेकिन सांसद और विधायकों की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। ये सबसे दिलचस्प पहलू है। विधायकों की वोट वैल्यू पहले हम समझाते हैं आपको। इसका फॉर्मूला ये है कि राज्य की कुल जनसंख्या में कुल विधायकों की संख्या से भाग कर दिया जाता है। ये पर्टिकुलर राज्य पर डिपेंड करता है और इसमें 1000 से गुना कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का यह आंकड़ा 1971 की जनसंख्या के मुताबिक यूपी की जनसंख्या 8,38,49,905 है। इसमें यूपी के 403 विधायकों से भाग देने और फिर 1000 से गुना करने के बाद यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू 208 आती है। इसी तरह सभी राज्यों के विधायकों के कुल वोट वैल्यू 5,43,231 आती है। अब सांसदों की वोट वैल्यू की हम बात बताते हैं आपको, उसे समझिए कैसे ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसमें सभी विधायकों की वोट वैल्यू से कुल सांसदों की संख्या से भाग देते हैं। कुल सांसद हैं लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233, मतलब 776। और कुल विधायकों की वोट वैल्यू में 776 से भाग देने पर आता है 700, जो एक सांसद की वोट की वैल्यू मानी जाती है। इस हिसाब से सभी सांसदों की कुल वोट वैल्यू होती है 5,43,200। आंकड़ों को देखें तो देश के सभी विधायकों और सांसदों की वोट वैल्यू करीब करीब बराबर होती है। विधायकों की कुल वोट वैल्यू 5,43,231 है, जबकि सभी सांसदों की वोट की कुल वैल्यू है 5,43,200, यानी कुल वोट 10,46,431। इसी कुल वोट के हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव में जीत और हार सुनिश्चित होती है। तो इसके लिए हमें इंतजार करना है। वैसे में लगातार हर तस्वीर आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज राष्ट्रपति चुनाव तो है ही, साथ साथ मानसून का सत्र शुरू हो गया है। उसका पहला दिन भी है राज्यसभा और साथ साथ लोकसभा की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं दोनों ही चीजों के लिए, वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन साथ साथ ये भी आपने देखा संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सांसदों ने अपना वोट कास्ट किया है। कई सारे सांसद हैं जो वोट कास्ट कर चुके हैं और कईयों को अभी वोट कास्ट करना बचा हुआ है। तो उसकी प्रक्रिया भी लगातार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सुबह 10 बजे से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। शाम को 7 बजे तक ये प्रक्रिया इसी तरीके से निरंतर लगातार चलती रहेगी। और विधानसभाओं की तस्वीरों की अगर बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और साथ साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें आपकी जो टीवी स्क्रीन पर हैं, ये राज्यसभा और लोकसभा की हैं, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत भी आज सोमवार है और आज इसी के साथ मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। और इन तमाम सांसदों पर आज एक और बड़ी जिम्मेदारी जो वो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को चुनने की। बैलेट पेपर के थ्रू, सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू राष्ट्रपति का जो मतदान होता है, विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके असमय निधन से एक और जहां जापान ने एक महान विजनरी राजनेता खो दिया है, वहीं भारत ने अपना एक सच्चा मित्र खोया है। श्री आम्बे अपनी आत्मीयता, बुद्धिमता, व्यक्तित्व की गंभीरता, सादगी तथा अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए सदैव याद किए जाएंगे। ये सभा श्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, सरकार और जापान के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। महामहिम सदस्यगण, मुझे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नयान के 13 मई 2022 को हुए निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। महामहिम शेख खलीफा को संयुक्त अरब अमीरात के विकास और उनके नेतृत्व में भारत संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में उनके योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में बसे विशाल भारतीय समुदाय के हितों का संरक्षण किया। इसी कारण उन्हें वहां निवास कर रहे
भारतीय समुदाय का भरपूर आदर और सम्मान मिला है। ये सभा शेख खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त करती है और शोक की घड़ी में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ केन्या के राष्ट्रपति श्री मवाई किबाकी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत श्री किबाकी को एक ऐसे महान राजनेता के रूप में याद करता है जिन्होंने भारत केन्या संबंधों को और घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बनाने में सही योगदान दिया। हम वर्ष 2008 और 2011 के भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी को भावुकता के साथ याद करते हैं। ये सभा श्री मवाई किबाकी के निधन पर शोक व्यक्त करती है और केन्या गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 8 पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में भी सूचित करना है। श्री रविंद्र कुमार राणा बिहार के खगड़िया संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राणा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में तथा 2 कार्यकाल तक के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रविंद्र कुमार राणा का निधन 75 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री टी बशीर केरल के चिरा इंकिल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बशीर विभिन्न संसदीय समिति को सदस्य थे। वे 1977 से 1984 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने केरल विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री टी बशीर का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 मार्च 2022 को तिरुवनंतपुरम में हुआ। श्री नवल किशोर राय बिहार के सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राय विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य। श्री नवल किशोर राय का निधन 62 वर्ष की आयु में 16 अप्रैल 2022 को गाजियाबाद में हुआ। श्री सुखराम हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने खाद्य नागरिक आपूर्ति योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा संचार मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में कार्य किया। उन्होंने गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत योजना तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री सुखराम हिमाचल प्रदेश विधानसभा तथा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद के सदस्य भी रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। श्री सुखराम का निधन 94 वर्ष की आयु में 11 मई 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री हुसैन दलवई महाराष्ट्र के रत्नागिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दलवई राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इससे पहले श्री दलवई महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री हुसैन दलवई का निधन 99 वर्ष की आयु में 16 मई 2022 को मुंबई में हुआ। श्री शिवाजी पटनायक ओडिशा के भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य। श्री पटनायक विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री शिवाजी पटनायक का निधन 90 वर्ष की आयु में 23 मई 2022 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री चक्रधारी सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चक्रधारी सिंह का निधन 83 वर्ष की आयु में 31 मई 2022 को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुआ। श्री हरिवंश साय उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री साय उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री हरिवंश साय का निधन 82 वर्ष की आयु में 9 जून 2022 को नोएडा गौतम बुद्ध नगर में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब यह सभा
दिवंगत सम्मान आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि हाल ही के उपचुनाव में के बाद 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए चारों सदस्यों को मैं बधाई देता हूं, और इसलिए भी बधाई है कि आज के परिणाम स्वरूप लोकसभा में कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहा। मैं सभा के पूर्ण होने के अवसर पर लोकसभा के सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, मुझे आपको ये सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश ने कल अर्थात 17 जुलाई 2020 को देश में कोविड के 200 करोड़ टीके लगाए जाने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। ये सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हुआ है। मैं सदन की ओर से, सेवों की ओर से तथा संपूर्ण देश की ओर से मैं इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देता हूं उन फ्रंट वर्करों को जिन्होंने इस कार्य को साधुवाद किया। सर, हिंदुस्तान में सर प्रधानमंत्री जी है। हाँ, एक मिनट, कुछ नहीं। माननीय नो नोटिस। माननीय सदस्यगण, आज राष्ट्रपति जी का चुनाव है और हर चुनाव कोई नोटेड नहीं हो रहा, हर चुनाव देश में उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज के दिन हम उत्सव के रूप में मनाएं। हर चुनाव लोकतंत्र का उत्सव के लिए होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आप देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 2 बजे तक के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि आज पहला दिन था मॉनसून सत्र का, आज का दिन बेहद अहम था, लेकिन जिस तरीके से हंगामा शुरुआत नहीं हो गया, इसको देखते हुए आज संसद की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, और अहम इसलिए भी क्योंकि एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, आज शुरू हो चुका है, और शुरू होते ही जिस तरीके से हंगामा बरपा, जो कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष ने पूरी कमर कस ली है, हंगामा बरपाने की तैयारी कर ली है, और वो होता हुआ भी दिखाई दिया। और इसी के मद्देनजर, इसी को देखते हुए 2 बजे तक के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और आज का दिन इसलिए भी बेहद अहम था क्योंकि एक तरफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं, वोटिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, वो वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आज जगदीप धनखड़ और उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशंस भी फाइल किए जाने हैं। लेकिन जिस तरीके की आशा जताई जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी कि हंगामा बरपने के आसार हैं, वो हंगामा मॉनसून सत्र शुरू होते ही बरपता हुआ दिखाई दिया है। लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक हम आपको अपडेट्स दिखा रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो या फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशंस हो, इनको लेकर आपको हर एक अपडेट न्यूज 18 इंडिया पर दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ओम बिरला स्पीकर ने सबसे पहले दिवंगत सांसद हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी, उसके बाद कांग्रेचुलेट किया उन लोगों को लेकर जो कि नए सांसद चुनकर आए हैं। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए आपको बता दें स्थगित कर दी गई है, और उसके बाद हंगामा जिस तरीके से बरपा, उसे देखते हुए अब बड़ी अपडेट यही है कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उसके बाद जब लोकसभा दोबारा चालू होगी तब भी हंगामा बरप सकता है, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष पूरी कमर कस के बैठा है, तैयार है, चाहे वो अग्निपथ का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में तमाम नेताओं के घर पे ईडी और सीबीआई की छापेमारी पड़ी हो, उसका मुद्दा उठाया जा सकता है, हंगामा बरप सकता है। अग्निपथ पर रण होगा, इसके अलावा ईडी सीबीआई जैसे तमाम मुद्दे पर हंगामा भीषण हो सकता है। इसके अलावा अगर बात कर तो नुपुर शर्मा का भी मुद्दा उठ सकता है। नुपुर शर्मा के अलावा कन्हैया लाल और अमरावती मामला भी उठाया जा सकता है। न सिर्फ ये, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और ज्यादा अतिरिक्त पावर देने के लिए, एडिशनल पावर्स देने के लिए जो विधेयक है संशोधन के लिए पेश किया जाए, उसे भी पारित किया जा सकता है। इस पर भी बातचीत हो सकती है। और न सिर्फ इतना, बल्कि एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि विपक्ष की ओर से साफ तौर पर इस बात पर भी हंगामा किया जा सकता है कि संसद में अब धरना प्रदर्शन करना या फिर भूख हड़ताल करना साफ तौर पर मना कर दिया गया है। आपको याद होगा यूपीए सरकार ने 2021 में
माफ कीजिएगा, यूपीए सरकार की ओर से भी लगभग इसी तरीके का एक विधेयक लाया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे पर विरोध कर रही है, देखना यह होगा कि क्या ये मुद्दा भी संसद में उठाया जा सकता है, क्या इस पर भी हंगामा बरप सकता है। तो लगातार एक के बाद एक आपको अपडेट्स दे रहे हैं हम। सबसे पहले शुरुआत हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से की थी। 11 बजे से आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत होते ही जैसे ही एड्रेस किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, उसके बाद हंगामा बरपा। उस हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।